नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सामान्य लवर के परिचय की सीरीज़ की ये वीडियो नंबर 2 है। दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज़ से आपको 1 या 2 प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएंगे, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा धावन सोडा, जिसमें हम धावन सोडा के सूत्र जानेंगे, रासायनिक नाम जानेंगे, उसके बनाने की विधि को जानेंगे और उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण के साथ ही साथ उसका क्या उपयोग है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों, धावन सोडा जैसा कि हमारा टॉपिक है, जिसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सूत्र के हिसाब से आपको रासायनिक नाम पढ़ना होगा। ये है सोडियम और ये जो पीछे लिखा गया कार्बोनेट है, तो पूरा नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। बनाने की क्या विधि है? हेडिंग आप लगाएंगे 2 बनाने की विधि। अब इसमें आपको लिखना होगा, जब कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH के तनु विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी धावन सोडा प्राप्त होता है, जिस पर जल वाष्प प्रवाहित करके धावन सोडा प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो बातें लिखी गई है, इसका हम एक केमिकल इक्वेशन देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो बनाने की विधि के साथ साथ अगर आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो दोस्तों, इसका रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिखा गया है। NaCl डाइल्यूट है, DIL मतलब डाइल्यूट, यानी कि आप तनु समझेंगे, यानी तनु NaCl है, प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जा रही है, तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। अब पुनः इसी सोडियम कार्बोनेट में जल की वाष्प प्रवाहित की जा रही है, तो हमें धावन सोडा का सूत्र प्राप्त हो जा रहा है। उसके बाद हमें क्या करना होगा? अगली हेडिंग लगानी होगी गुण। अब गुण में 2 गुण होते हैं, एक भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो हम बाहर से देख करके पहचान सकें, उसको हम भौतिक गुण कहते हैं। और रासायनिक गुण क्या होता है? ऐसा गुण जो होता है जो बाहर से देख करके पता ना चले, उसे हम रासायनिक गुण कहते हैं। तो गुण में सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना होगा भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उसको आप पॉइंट करके लिखेंगे। जैसे इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, अर्थात यह चूर्ण के जैसा होता है और सफ़ेद दिखाई देता है। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, यह एक प्रस्ववेद पदार्थ है। अब दोस्तों, प्रस्ववेद पदार्थ क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जो हवा में खुला छोड़ देने पर अपने आसपास नमी अवशोषित कर लेते हैं, ऐसे पदार्थों को हम प्रस्ववेद पदार्थ कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर नमक ले लीजिए। नमक को अगर आप ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो वह थोड़ी देर में गीला हो जाता है, यानी उसके आसपास नमी आ जाती। तो नमक भी एक प्रकार का क्या है? प्रस्ववेद पदार्थ ही है। चलिए इसका देखते हैं रासायनिक गुण। उसके बाद गुण के अंतर्गत आपको सेकंड हेडिंग लगानी होगी रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आप पहला पॉइंट लिखेंगे जल से क्रिया। तो देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है और इसमें जल डाला जा रहा है। सोडियम कार्बोनेट में जब जल डालते हैं तो एक प्रबल क्षार बनता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2CO3 बनता है, जो एक प्रकार का क्या है? दुर्बल अम्ल है। यानी प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल जब आपस में घुलते हैं तो विलयन का जो कुल स्वभाव प्राप्त होता है वो क्षारीय होता है। अतः आप हेडिंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे? जल से क्रिया के अंतर्गत आपको लिखना होगा कि धावन सोडा के जलीय विलयन का कुल स्वभाव क्या होता है? क्षारीय होता है। उसके बाद आपको लास्ट हेडिंग डालनी होगी उपयोग, और इसमें आप लिखेंगे कि इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। अब इसको पॉइंट पॉइंट आपको करके लिखना होगा। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है कॉपी को जब चेक करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे के जाता है, क्योंकि कॉपी देखने में अट्रैक्टिव लगती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना होगा कि इसका उपयोग सीसा, साबुन तथा कागज़ के उद्योगों में किया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको लिखना होगा कपड़ों एवं घरों की सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखना होगा जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए अथवा जल को मृदु बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखना होगा कि बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिक बनाने में, बोरेक्स एक प्रकार का क्या केमिकल सब्सटेंस है, सोडियम के यौगिक से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। तो बोरेक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 3-4 आप पॉइंट लिखने के बाद आदि कर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देके जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।